हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना पैथोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका मैं आज आपके पास में पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे नेक्रोसिस का, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 5 नंबर के अंदर एक बड़े क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। तो स्टार्ट करते हैं कि नेक्रोसिस क्या होता है। तो फर्स्टली बात करें कि नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। नेक्रोसिस इज एन इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ सेल इंजरी दैट रिजल्ट्स इन सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू। जो नेक्रोसिस होता है ये एक इरिवर्सिबल फॉर्म होती है सेल इंजरी की, जिसका मतलब एक ही रिजल्ट होता है, वो होता है किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर सेल है उसकी डेथ हो जाना। रिवर्सिबल का मतलब है कि इसके अंदर अगर एक बार सेल इंजरी के दौरान सेल डेथ अगर हो जाती है तो जो सेल है वो वापस अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती। आफ्टर डेथ एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल कंटेंट्स एंड दिस इज यूजुअली फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। जब भी कोई सेल है उसकी डेथ होती है तो उससे क्या होता है कि सेल के जो एंजाइम है वो लीकेज हो जाते हैं, जिससे जो सेल के कंटेंट्स हैं या जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और नेक्रोसिस की प्रोसेस होती है उसमें अपने को इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलता है। नेक्रोसिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल अनलाइक अपोप्टोसिस विच कैन बी फिजियोलॉजिकल। जो नेक्रोसिस है प्रोसेस वो हमेशा किसी डिजीज की कंडीशन में ही होगी, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही नेक्रोसिस है वो अकर होता है बॉडी में। और जो अपोप्टोसिस है वो फिजियोलॉजिकल होता है, यानी बॉडी अपने आप से भी चेंज करके सेल की डेथ कर सकती है। तो ये तो था हमारा नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जो नेक्रोसिस होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में। नेक्रोसिस इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट्स एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो इसका मतलब है कि जो नेक्रोसिस प्रोसेस होती है वो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब किसी डिजीज के कारण स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है लिविंग टिश्यू के अंदर। और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि जो सेल डेथ हुई है उसके अंदर से जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो जो सेल के कंटेंट्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो सेल है जहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है तो वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो यह थी नेक्रोसिस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेक्रोसिस सेल डेथ है उसको अकर करते हैं। फर्स्ट आते हैं इस्सीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। इस्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अगर किसी सेल को नहीं मिलती तो उससे क्या होता है कि जो सेल है वो फंक्शंस है अपने वो धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देती है। और अगर बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उसकी सेल डेथ हो जाती है। फिर सेकंड है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर सेल डेथ हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई रेडिएशन थेरेपी दे रहा है तो उससे नेक्रोसिस होने के चांस होते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट उसके अंदर अपन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करते हैं, तो जो रेडियोथेरेपी होती है उसके अंदर अपन अल्ट्रा वेव्स है वो कैंसर वाली सेल्स है उसके ऊपर अपन छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि कैंसर की सेल्स है वो तो डिस्ट्रॉय होती हैं, बट उसके साथ में क्या होता है कि जो उसके आसपास की जो सेल्स होती है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है केमिकल एजेंट्स। केमिकल के थ्रू सेल की डेथ हो जाए, जैसे कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल कंज्यूम करता हो या फिर उसने कोई पॉइजन है वो ले लिया हो। फोर्थ है इन्फेक्शंस, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो इनसे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है सेल्स के अंदर, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई ये सब कुछ नहीं मिल पाता है और जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट आता है अपना इम्यून रिएक्शंस। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाए तो उससे क्या होता है कि पेशेंट उसके अंदर एलर्जिक कंडीशन है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, जो सेल को बार बार इरिटेट करती है, जिससे क्या होता है सेल की डेथ हो जाती है। सिक्स्थ है न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है वो अच्छे से वर्कलोड कर रही है, अगर उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन इनकी सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देगी, जिससे सेल की डेथ हो जाती है लंबे समय से अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ये तो थे हमारे नेक्रोसिस जो होता है उसके ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्रोसिस के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड है लिक्वेफेक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड है कैसियस नेक्रोसिस, फोर्थ है फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस,
सिक्स्थ है गैंग्रेनियस नेक्रोसिस और सेवेंथ है जेंकर्स डिजेनरेटिव नेक्रोसिस। तो ये जो टाइप है ये नेक्रोसिस के टाइप है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन। फर्स्ट जो नेक्रोसिस का टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप। जितने भी नेक्रोसिस होते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, यानी मोस्टली यही देखने को मिलता है। कोज हाइपोक्सिया इसीमिया, ये कब कोज होता है? जब जो सेल है उसको प्रॉपर या तो ऑक्सीजन नहीं मिले या उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिले। ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड, अगर हाइपोक्सिया इसीमिया की कंडीशन बनी रहती है तो उससे हार्ट की सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती है, किडनी की सेल्स हैं वो, और स्प्लीन की सेल्स, मोस्टली जो ये तीन ऑर्गन्स हैं की सेल्स ही अफेक्ट होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। फोर्थ है मेजर इवेंट। तो इसके अंदर क्या इवेंट होते हैं? इसमें आता है प्रोटीन डीनेचुरेशन, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन होता है वो यहाँ पे टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है फीचर्स, कि मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इस नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये था हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सेकंड बात करते हैं हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। टिश्यू इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सॉफ्ट एंड लिक्विड मास। इसके अंदर क्या होता है कि जिस टिश्यू में नेक्रोसिस होता है तो वो क्या होता है, वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा लिक्विड मास यानी कि वो पिलपिला टाइप का हो जाता है। तो कोज क्यों होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर ये तब हो सकता है जब ब्रेन है उसके अंदर ब्लड सप्लाई है वो कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है उसमें आता है ब्रेन इन्फ्रैक्शन CVA। जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है ये मोस्टली जो ब्रेन की सेल्स है उनके अंदर ही इसमें नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये था हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। थर्ड बात करते हैं कैसियस नेक्रोसिस की। चीज लाइक अपीयरेंस, इसके अंदर जो पनीर जैसा या मक्खन जैसा अपीयरेंस होता है किसी भी सेल या टिश्यू का। कोज ये मोस्टली टीबी के कारण देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं? एक तो अफेक्ट होता है लंग्स और एक अफेक्ट होता है जो अपने लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो। मेजर इवेंट, इसके अंदर क्या होता है कि जो टिश्यू है बिकम फ्रिम ड्राई वाइट, जो टिश्यू है वो फ्रिम हो जाते हैं, मतलब ना तो कठोर और ना ही सॉफ्ट। फ्रिम का मतलब ये है, ड्राई का मतलब वो सूख जाते हैं टिश्यू, और वाइट यानी सफ़ेद पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसियस नेक्रोसिस था ये हमारा। इसके बाद में आता है फैट नेक्रोसिस। फैट सेल्स आर डेस्ट्रॉयड एंड फैटी एसिड बाइंड विद कैल्शियम। इसके अंदर क्या होता है, फैट नेक्रोसिस में जो फैट सेल्स होती है या फिर जो एडिपोज सेल्स होती है वो डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, और जो फैटी एसिड होता है वो कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है। इसके कोज कौन कौन से कारण होते हैं फैट नेक्रोसिस के? एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस एंड इंजरी इन फैट टिश्यू, या तो पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन हो यानी पैनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कोज हो जाए, उससे फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और सेकंड है कि जो एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू है उनके अंदर इंजरी देखने को मिल जाए, उस कंडीशन के अंदर फैट नेक्रोसिस की समस्या देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में आता है फैट नेक्रोसिस के पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, जो पैनक्रियाज की सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाना। फैट नेक्रोसिस के बाद में आता है अपना फिफ्थ टाइप फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। इट सीन इन इम्यून रिएक्शंस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन ब्लड वेसल्स। ये जो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है ये मोस्टली जो इम्यून सिस्टम के जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे एलर्जी हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इन कंडीशन के अंदर ही जो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होते हैं? इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड वेसल्स है ये इससे अफेक्ट होती है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस से। अब बात करते हैं गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। सिक्स्थ टाइप है नेक्रोसिस का। गैंग्रेन इज डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो और सीरियस बैक्टीरियल टिश्यूज। तो जो गैंग्रीन होती है उसमें क्या होता है कि जो बॉडी के टिश्यू हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। डेथ क्या होती है? क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है टिश्यूज को। ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है गैंग्रेन। गैंग्रेन मोस्ट कॉमनली सीन इन आर्म्स लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर एंड टॉयज। जो गैंग्रेन है वो मोस्ट कॉमनली अपने को देखने को मिलता है आर्म्स में, लेग्स में, और जो लेग्स के फिंगर्स है उसमें, और टो में, इन सभी चीज़ों में मोस्टली देखने को मिलता है अपने को गैंग्रेन। उसके बाद में आता है सेवेंथ टाइप जिंकर डीजेनरेटिव नेक्रोसिस। तो बात करते हैं कि ये क्या होता है। कोज मतलब ये किस कारण होता है? ये टाइफॉइड फीवर होता है, उस कंडीशन में जेंकर डीजेनरेटिव नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं इसमें? स्केलेटल मसल्स होती है एक, तो वो अफेक्ट होती है, और जो डायफ्राम होता है वो अफेक्ट होता है।
मेजर इवेंट कौन कौन से इसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो प्रोटीन डीनेचुरेशन, जो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन था तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस में। फीचर्स मतलब कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, तो मसल्स फाइबर लॉस, जो मसल्स के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा नेक्रोसिस, जिसमें मैंने आपको 7 टाइप बताए, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसकी एटियोलॉजी बताई है। तो जो ये गैंग्रेन नेक्रोसिस है, इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको 5 नंबर के हिसाब से अगली वीडियो के अंदर प्रिपेयर कराऊंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट 5 के साथ।